सभी मित्रों को नमस्कार। संस्कृताय नमः यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम साहित्य ब्राह्मण पढ़ रहे थे। साहित्य ब्राह्मण के हमने ऋग्वेद, सामवेद ऋग्वेद और यजुर्वेद को पढ़ लिया था। अब हम आगे सामवेदीय ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए कि सामवेद के ब्राह्मणों की संख्या अन्य वेदों के ब्राह्मणों की अपेक्षा कहीं अधिक है। अर्थात सामवेदीय ब्राह्मण की संख्या 8 है और जिनका नाम उल्लेख सायन ने इस प्रकार किया है। अर्थात सायन ने ही सामवेद के ब्राह्मणों को कितना माना है? 8 माना है। तो ये इनके नाम यहाँ पर हैं। देखिए कि अष्टौ ही ब्राह्मण ग्रंथः प्रौढ़ं ब्राह्मणम् इदं षड्विंश आख्यां द्वितीयं स्यात् तत् सामविधिर्भवेत् आर्षेयं देवता अध्यायो भवेत् उपनिषद तत्र संहितो उपनिषद वंशौ ग्रंथा अष्टौ इति ऋता। ये देखिए कह रहे हैं कि अष्टौ हुई ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के कितने ब्राह्मण है? 8। पहला प्रौढ़ ब्राह्मण है। प्रौढ़ ब्राह्मण को और अन्य नाम भी दिए गए हैं। कौन कौन से? तांड्य ब्राह्मण और पंचविंश ब्राह्मण और महाब्राह्मण। तो ये किसके अपर नाम है? ये प्रौढ़ ब्राह्मण के अपर नाम है। प्रौढ़ ब्राह्मण को तांड्य ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण और महाब्राह्मण भी कहा गया है। इसमें 25 अध्याय हैं। फिर उसके बाद षड्विंश आख्यम द्वितीयम। तो प्रौढ़ ब्राह्मण पहला है और षड्विंश आख्यम द्वितीयम दूसरा कहा गया है। षड्विंश ब्राह्मण दूसरा कहा गया है। इसमें कितने हैं? इसमें यहाँ पे जो पंचविंश ब्राह्मण है, पंचविंश ब्राह्मण में 25 अध्याय हैं और षड्विंश ब्राह्मण में 6 अध्याय हैं। षड्विंश ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। फिर दूसरा षड्विंश ब्राह्मण है त्यात्तत। उसके बाद सामविधान ब्राह्मण है। तीसरा सामविधान ब्राह्मण। चौथा आर्षे ब्राह्मण। देवता ब्राह्मण भवेत उपनिषद ब्राह्मण। उपनिषद ब्राह्मण भी आता है जिसमें छांदोग्य उपनिषद भी कहते हैं। फिर संगीत हो उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। ये 8 प्रकार के ब्राह्मण किसके अनुसार हैं? सायन के अनुसार है। इन 8 उपर्युक्त 8 ब्राह्मणों में केवल प्रथम और द्वितीय अर्थात तांड्य और षड्विंश को पूर्ण ब्राह्मण का स्थान प्राप्त है। अर्थात जो प्रौढ़ ब्राह्मण है या फिर षड्विंश ब्राह्मण है, इन्हें ही पूर्ण ब्राह्मण का स्थान प्राप्त है। और जो उसके बाद हैं उन्हें क्या है? उन्हें अनुब्राह्मण कहा गया है। उसके बाद जो 6 ब्राह्मण है उन्हें अनुब्राह्मण कहा गया है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? देखिए लिखा भी हुआ है कि शेष सामविधान आदि 6 ब्राह्मण अनुब्राह्मण में गिने जाते हैं। ये वेदों की अनुकर्मणिकाओं के तुल्य लघुकाय ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। अतः इन्हें ब्राह्मण ग्रंथों के तुल्य बताकर अनुब्राह्मण कहा जाता है। तांड्य ब्राह्मण का परिचय। अब तांड्य ब्राह्मण का परिचय दे रहे हैं। तांड्य ब्राह्मण को पंचविंश ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण कहा जाता है। यह विशालकाय ग्रंथ है, अतः इसे ब्राह्मण के स्थान पर महाब्राह्मण भी कहा जाता है। ये विशालकाय विशाल ग्रंथ होने के कारण इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। इसके रचयिता सामवेदीय आचार्य तांडी हैं। अर्थात ये जो तांडी आचार्य थे, तांडी आचार्य के नाम पर ही इसका नाम तांड्य ब्राह्मण पड़ा। जैमिनीय ब्राह्मण में इसे तांड्य कहा गया है। तदुहु होवाच तांड्य, इस प्रकार से कह करके आपस्तंभ सूत्र में तांडवम कहा गया है। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में तांडीन और शाट्यायन शाखाओं का उल्लेख किया है।
तो ये क्या है, शाक्यायन सामवेद से रिलेटेड है। तो इसी प्रकार जैसे इस प्रकार इस बार क्वेश्चन भी पूछा गया था तो सीधा सीधा शाक्यायन शाखा दिया था, तो हमें इस शाक्यायन भी याद रखना पड़ेगा। तो शाक्यायन शाखा का उल्लेख है। फिर तांडव ब्राह्मण का विषय बता रहे हैं। तांडव ब्राह्मण का विषय क्या है? तांडव ब्राह्मण का विषय है, तांडव ब्राह्मण 25 अध्यायों में विभक्त है। इसे पंचविंश ब्राह्मण भी कहते हैं। विषय विवेचन की प्रौढ़ता के कारण इसे प्रौढ़ ब्राह्मण कहा गया है। इसमें 5-5 अध्यायों की 5 पंचिकाएँ हैं, अर्थात 5 फिर 5 25 हो जाता है। तो 5-5 अध्यायों की 5 पंचिकाएँ तो 25 अध्यायों में विभक्त हो जाएंगी। इसका संबंध सामवेद की कौथुम शाखा से है। तांडव ब्राह्मण जो जितनी भी शाखाएं मिलती हैं अधिकतर प्राय सभी का कौथुम शाखा से संबंध है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय सोमयाग है। इसमें ज्योतिष्टोम से लेकर 1000 वर्ष तक चलने वाले सोमयागों का वर्णन है। तो इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय याद रखेंगे, सोमयाग। इसमें ज्योतिष्टोम से लेकर 1000 वर्ष तक चलने वाले सोमयागों का वर्णन है। किसमें किसके विषय में बात कर रहे हैं? तांडव ब्राह्मण के विषय में बात कर रहे हैं। यह उद्गाता के कार्यों की विस्तृत विवेचना के कारण आदरणीय ब्राह्मण माना जाता है। ये प्रौढ़ है, इसीलिए ये भी इसके कारण भी विशालकाय है, तो इसके कारण भी इसको आदरणीय माना जाता है। या फिर यह उद्गाता के कार्यों की विस्तृत विवेचना के कारण इसे आदरणीय ब्राह्मण कहा जाता है। फिर अध्यायों के अनुसार प्रतिपाद्य विषय बता रहे हैं कि अध्याय 1 में तो इसमें 25 अध्याय हैं, तो 25 अध्यायों का प्रतिपाद्य विषय बता रहे हैं। एक अध्याय में उद्गाता के लिए पठनीय मंत्रों का निर्देश दिया गया है। अध्याय 2 और 3 में त्रिवृत्त, पंचदश, सप्तदश आदि स्तोमों की विस्तुतियाँ बताई गई हैं। अध्याय 4 में वर्ष वर्ष चलने वाले गवामयन याग का वर्णन है। फिर उसके बाद अध्याय 6 से 9 12वें खंड तक ज्योतिष्टोम, उक्थ्य और अतिरात्र का वर्णन। 12 से जो आगे ये खंड है उनमें विभिन्न प्रायश्चित की विधियां बताई गई हैं। आगे क्या है? अध्याय 10 से 15 में द्वादश यागों का वर्णन दिया गया है। अध्याय 16 से 19 एक अहा अर्थात एक दिन के यागों का वर्णन भी 16 से 19 अध्याय में किया गया है। द्वादश अध्याय 20 से 22 में अहीन यागों का वर्णन किया गया है। अध्याय 22 से 25 में सत्र यागों का वर्णन किया गया है और इसमें कुल 178 सोम यागों का वर्णन है। ये इम्पोर्टेंट है। तो तांडव ब्राह्मण के अंतर्गत कितने जो 25 अध्याय हैं, 25 अध्यायों के अंतर्गत कुल 178 साम योगों का वर्णन है, तो इसे भी याद रखेंगे। फिर उसके बाद तांडव ब्राह्मण अत्यंत सुव्यवस्थित है। इसकी भाषा शैली, रचनाओं, सौष्ठव, वाक्य विन्यास सुनियोजित है। अतएव धर्म और आचार संहिता के लिए यह सुविख्यात है। इसमें व्रात्य यज्ञ विशेष महत्वपूर्ण है, तो इसे याद रखेंगे। व्रात्य यज्ञ का वर्णन हमें कहाँ मिल रहा है? तांडव ब्राह्मण के अंतर्गत। यह संस्कारहीन व्यक्तियों की शुद्धि के लिए होता है। तो ये व्रात्य यज्ञ है जो ये क्या है? ये संस्कारहीन व्यक्तियों की शुद्धि के लिए होता है। यह अर्थात एक दिन का याग होता है। भौगोलिक ज्ञान के लिए इसमें विपुल सामग्री है। कुरुक्षेत्र और सरस्वती के चित्र को स्वर्ग तुल्य बताया गया है। अर्थात कुरुक्षेत्र और सरस्वती के क्षेत्र को स्वर्ग तुल्य बताया गया है तांडव ब्राह्मण में। सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान पर विनशन और उसके पुनः प्रकट होने के स्थान पर प्लक्ष प्रासुरण का वर्णन है। अर्थात लुप्त होने के स्थान पर किसका वर्णन किया गया है? विनशन का। और जो पुनः प्रकट होने के स्थान पर किसका वर्णन किया गया है? प्लक्ष प्रासुरण का। तो ये
सरस्वती नदी के लुप्त होने के स्थान पर है विनशन का, उसके पुनः प्रकट होने के स्थान पर प्लक्स प्रासरवण का वर्णन किया गया है। इसमें यमुना नदी, नैमिषारण्य, खांडवन, कुरु, पांचाल और मगध जनपद आदि का भी उल्लेख है। तो हम किस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं? हम तांड्य ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। निषाद आदि जातियों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। इसमें यज्ञ का बहुत महत्व वर्णित है। यज्ञ न करने वालों को निकृष्ट और वध्य बताया गया है, अर्थात निकृष्ट, नीच योनि का और वध्य मारने योग्य बताया गया है। फिर तांड्य ब्राह्मण के विषय में इतना ही बताया है। फिर षड्विंश ब्राह्मण के विषय में बता रहे हैं कि षड्विंश ब्राह्मण में 6 अध्याय हैं और ये जो तांड्य ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग माना जाता है और कोथुम शाखा से ही संबंधित है। ये देखिए, यह कोथुम शाखा से संबंधित सामवेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, अर्थात यह पंचविंश तांड्य ब्राह्मण का ही परिशिष्ट समझा जाता है, अर्थात शेष भाग समझा जाता है। इसके विषय में सायन ने अपने भाष्य में इसे तांड्य एक शेष ब्राह्मण, ये तांड्य एक शेष ब्राह्मण अर्थात तांड्य का एक भाग या परिशिष्ट कहा है। षड्विंश ब्राह्मण में 6 अध्याय हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि वैसे षड्विंश 26 होता है, लेकिन षड्विंश में 6 अध्याय हैं। इसके अवान्तर वेद खंड है, अर्थात षड्विंश मान 26 होता है तो 26 सोचकर हम 26 अध्याय लगा दें, नहीं, इसमें 6 ही अध्याय हैं, तो 6 अध्याय याद रखेंगे षड्विंश में। फिर इसके अवान्तर वेद खंड हैं और इसके प्रथम 5 अध्यायों में यज्ञ का ही विषय वर्णित है, अर्थात 6 अध्याय हैं और प्रथम जो 5 अध्याय हैं उसमें यज्ञ का ही विषय वर्णित है। और जो इसमें अंतिम 6ठा अध्याय है, ये देखिए 6ठा अध्याय है, इसको अद्भुत ब्राह्मण कहा गया है। तो 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय में जो प्रथम 5 अध्याय है उसमें तो यज्ञ का विषय वर्णित है, लेकिन जो उसका अंतिम अध्याय 6 है उसको अद्भुत ब्राह्मण कहा गया है। इसमें भूकंप, अतिवृष्टि, अकाल, अनिष्ट, कुस्वपन, अपशकुन आदि के साथ ही विभिन्न उत्पादों की शांति के लिए विभिन्न याग आदि का वर्णन है। यह ब्राह्मण तत्कालीन मान्यताओं, प्रथाओं और आदि के ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। अर्थात क्या कह रहा है कि जो यह ब्राह्मण है वो मान्यताओं, प्रथाओं आदि के ज्ञान के लिए बहुत उपयोगी है। इसके प्रथम अध्याय में सुब्रह्मण्य ऋचा का विशेष वर्णन है। किसके? हम षड्विंश ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे हैं। षड्विंश ब्राह्मण का जो प्रथम अध्याय है, वैसे तो हमने पढ़ा है कि जो प्रथम 5 अध्याय में यज्ञ का ही विषय वर्णित है, लेकिन इसने कहा है कि जो प्रथम अध्याय है उसमें प्रथम अध्याय में सुब्राह्मण ऋचा का विशेष वर्णन है, तो इसे याद रखेंगे। षड्विंश ब्राह्मण के प्रथम अध्याय में सुब्राह्मण ऋचा का विशेष वर्णन है। फिर क्या है? भू, भुवः और स्वः, इन 3 महावृत्तियों से क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की उत्पत्ति का वर्णन होता है। तो भू से क्या है? ऋग्वेद, भू से ऋग्वेद और भुवः से यजुर्वेद और स्वः से सामवेद की उत्पत्ति का वर्णन है। ब्राह्मणों के लिए संध्या उपासना का समय अहोरात्र की संधि अर्थात प्रातः और सायं संधि वेला बताया गया है। जो ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण ग्रंथ के लिए जो संध्या उपासना का समय है वो अहोरात्र अर्थात अह दिन, रात्र रात्रि, तो अह प्रातः और सायं की जो संधि वेला है उसे बताया गया है। ब्राह्मणों अहोरात्रस्य संयोगे संध्याम उपासते, इस विषय में ही कहा गया है जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं। षड्विंश ब्राह्मण में यज्ञीय विधानों के प्रसंग में 24 आख्यायिकाएं आई हैं, इसे भी याद रखेंगे। षड्विंश ब्राह्मण में वैसे तो 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय पढ़े हैं हमने, और 6 अध्याय जो प्रथम 5 अध्यायों में यज्ञ का वर्णन है, यज्ञ के विषय का वर्णित है, और 6ठे अध्याय को उन्होंने अद्भुत ब्राह्मण कहा है। और इसमें 24 क्या हैं? आख्यायिकाएं हैं, 24 आख्यायिकाएं हैं इसमें इंद्र और अहिल्या वाला आख्यान बहुत
प्रसिद्ध है। तो किसमें हम जो षड्विंश ब्राह्मण है उसके विषय में बात कर रहे हैं। षड्विंश ब्राह्मण में इंद्र और अहिल्या वाला आख्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर क्या है, सामविधान ब्राह्मण, जो कि हम अब तांड्य ब्राह्मण के विषय में पढ़ चुके हैं और षड्विंश ब्राह्मण के विषय में पढ़ चुके हैं। तीसरा जो ब्राह्मण है वो क्या है, सामविधान ब्राह्मण। सामविधान ब्राह्मण का परिचय। यह ब्राह्मण प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से अन्य ब्राह्मणों से सर्वथा भिन्न है। इसमें जादू टोने से संबंध सामग्री प्राप्त होती है। विभिन्न उपद्रवों की शांति के लिए सामगान के साथ ही विभिन्न अनुष्ठानों का विधान है। सामविधान ब्राह्मण में श्रोत यागों के साथ ही प्रायश्चित विधान, कृच्छ आदि व्रत, काम्य याग और अभिचार कर्मों का भी वर्णन है। अभिचार यानी कि जादू टोने आदि से संबंधित होता है। तो सामविधान में जादू टोने, अभिचार, प्रायश्चित विधान आदि व्रत, काम्य याग आदि याद रखेंगे। विषय वस्तु की दृष्टि से इस ब्राह्मण का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। सामविधान में 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक हैं। कितने? 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक हैं। और इसमें वर्णित विषय वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। प्रपाठक 1 में अर्थात 3 प्रपाठक हैं, तो एक प्रपाठक 1 में क्या है, प्रजापति से सृष्टि की उत्पत्ति, साम प्रशंसा, साम स्वरों के देवता देवों के लिए यज्ञ, कृच्छ और अतिकृच्छ व्रतों का वर्णन, स्वाध्याय और अग्न्याधान के नियम, 10 पूर्णमास, अग्निहोत्र, सोत्रामणि यागों का वर्णन, सोत्रामणि आदि यागों का वर्णन, सूत्रों के साथ देव प्रीति अर्थ सामगान, विभिन्न पापों के लिए प्रायश्चितों का वर्णन आदि का वर्णन किसमें पढ़ रहे हैं हम? सामविधान में पढ़ रहे हैं। प्रपाठक 1 में पढ़े हैं। प्रपाठक 2 या 3 में, प्रपाठक 2 और 3 में काम्य कर्म, रोग निवृत्ति एवं क्षेम के लिए क्षेम अर्थात कल्याण, कल्याण के लिए विभिन्न प्रयोग, अभिष्ट सिद्धि, राज्याभिषेक, अभिचार शांति, युद्ध विजय आदि के लिए विभिन्न प्रयोग दिए गए हैं। अर्थात हमने जो पहले में पढ़े हैं तो वो तो प्रजापति की सृष्टि उत्पत्ति आदि, फिर अतिकृच्छ और अतिकृच्छ व्रतों का और स्वाध्याय और अग्न्याधान, 10 पूर्णमास आदि का वर्णन पड़ा है उसमें। और पाठक 2 और 3 है, इसमें क्या है, काम्य कर्म, रोग निवृत्ति आदि और कल्याण के लिए विभिन्न प्रयोग। ये इसके आदि में अंत में क्या है कि साम संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों का वर्णन भी किसमें दिया, प्रपाठक 2 और 3 में दिया है। अध्ययन के अधिकारी और दक्षिणा का वर्णन है इसमें। फिर सामविधान ब्राह्मण के कुछ तथ्य हैं। इसमें श्रोत और तांत्रिक विधियों का समन्वय है। इसमें विचार कार्यों के लिए सामगान के साथ कतिपय अनुष्ठानों के विधान हैं। जैसे कुछ सामगान के साथ कुछ अनुष्ठान बताए गए हैं। जैसे शत्रु को भगाने के लिए चिता की भस्म शत्रु के घर या बिस्तर पर डालना, शत्रु को मारने के लिए शत्रु की आटे की मूर्ति बनाकर उसका चाकू से गला काटना या उसके आग में डालना, कुछ ऐसे कर्मकांड वगैरह बताए गए हैं। इसमें काम्य प्रयोग और प्रायश्चितों का विधान विशेष रूप से है। यह ब्राह्मण धर्म सूत्रों की पूर्व पीठिका है। कौन सा? जो हम सामविधान के विषय में पढ़ रहे हैं, सामविधान है जो वो क्या है, धर्म सूत्रों की पूर्व पीठिका है। इसमें विविध पापों के लिए प्रायश्चितों का वर्णन है। यह ब्राह्मण ग्रंथ पापों, अपराधों और कुकर्मों के सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। यह ब्राह्मण ग्रंथ पापों, अपराधों और कुकर्मों के सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, सामविधान ब्राह्मण। फिर क्या है, फिर आर्षे ब्राह्मण का परिचय बता रहे हैं। आर्षे ब्राह्मण के विषय में क्या है कि यह ब्राह्मण एक प्रकार से आर्ष अनुक्रमणी का काम करता है। तो हम सामविधान के विषय में पढ़े थे। तो सामविधान में कितने थे? सामविधान ब्राह्मण में कितने प्रपाठक पढ़े थे? इसने हमने 3 प्रपाठक पढ़े थे और इसमें 3 प्रपाठक और 25 अनुवाक पढ़े थे। और इसमें क्या है, इसमें भी 3 प्रपाठक और 82 खंड में विभाजित है। ये 82 खंडों में विभाजित है। तो ये आर्षे ब्राह्मण है और
वो सामवेदान ब्राह्मण है। सामवेदान ब्राह्मण में भी 3 प्रपाठक हैं, आर्षे ब्राह्मण में भी 3 प्रपाठक हैं। उसमें 25 अनुवाक हैं, इसमें 82 खंड हैं। तो पहले तो यूजीसी इतने बीच से क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन आज सांप्रत काल में ये बीच से क्वेश्चन पूछने लगा है। तो हमें पूरे ही विषय का अध्ययन करना होगा, और जहाँ तक रहे हमें याद रख लें तो इनको याद रखना चाहिए। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछ ले, तो इससे अच्छा तो हम एक बार इसको ज़रूर पढ़ें। और जहाँ तक आप अपने पास जो मुख्य बिंदु हैं उनको अलग से नोट करें, ताकि अब आप एक बार पूरा विस्तार से पढ़ लें, और फिर जब परीक्षा के टाइम आप उसको मुख्य बिंदु को एक नज़र पढ़ें तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा, और बहुत अच्छे आपके काम आएगा पेपर में। सामगान के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह ब्राह्मण विशेष उपयोगी है। सामगान के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए ये क्या है, बहुत उपयोगी है। फिर क्या है, सामगान के केवल 2 गानों का ही आर्षे ब्राह्मण में वर्णन है, अर्थात गामगे और अरण्यगे। इसमें उहु और ऊह गानों पर विचार नहीं किया गया, अर्थात सामवेद में 4 सामगान बताए गए हैं, 4 सामगान बताए गए हैं, और ये वही सामगान है। ये देखिए, ग्रामगे, अरण्यगे, उहु और उय्य। तो लेकिन सामगान के केवल 2 गानों का ही आर्षे ब्राह्मण में कितने गानों का प्रयोग किया है, ग्रामगे और अरण्यगे सिर्फ। इसमें उहु और उय्य गानों पर विचार नहीं किया गया है, तो इसे याद रखेंगे। इसमें क्या मुख्य बिंदु, 3 प्रपाठक है, ये याद रखें। 82 खंडों में विभाजित है, ये याद रखें। और ये वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयोगी है। वैज्ञानिक अध्ययन कैसे, जैसे देखिए, जो आर्षे क्या होता है, ऋषि होते हैं, ऋषि। और ऋषि हमारे जो प्राचीन ऋषि होते थे वो वैज्ञानिक, पहले जो वो वैज्ञानिक ही माने जाते थे। तो आर्षे ब्राह्मण से वैज्ञानिक अध्ययन के लिए याद रखें। तो कुछ मुख्य बिंदु उनको अंडरलाइन करते चलें। फिर क्या है, सामगानों का नामकरण प्राय 5 आधारों पर हुआ है। इनके कारण सामगानों की 5 कोटियाँ हो गई हैं। ये 5 आधार हैं कौन कौन से, उन ऋषियों के नामों पर जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया था। अर्थात कहना क्या चाह रहा है कि जैसे जिन ऋषियों ने जिनका वर्णन किया, उन ऋषियों के नाम पर ही वो मतलब ब्राह्मण ग्रंथ या फिर कुछ भी पड़ गया, तो उन ऋषियों के नामों पर ही उनका नाम पड़ गया जिन्होंने उनका साक्षात्कार किया। ऋचा के प्रारंभिक पदों के आधार पर ऋचा जो मंत्र होता है, उनका जो प्रारंभिक पद, जो पहला पद होता है, उसके आधार पर भी उसका नाम रख दिया जाता था। गान के अंतिम भाग निधन के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर, जैसे रक्षोण अर्थात राक्षसों के नाश के लिए, तो जैसे जो प्रयोजन है उसके आधार पर भी उसका नाम रख दिया जाता था। इससे भिन्न अन्य आधार पर, जैसे विंक आदि सामगान है, इसके आधार पर जैसे भी सामगान भिन्न कोई अन्य सामगान कोई मुख्य बिंदु को लेकर भी नाम रख दिया जाता था। आर्षे ब्राह्मण ऋषि के नाम पर उनके गोत्र नाम का उल्लेख कर देता है। जैसे हविष्मत गान के ऋषि हविष्मान हैं, तो हविष्मत गान है तो उनके ऋषि कौन है, हविष्मान है। जो हविष्मत गान था ये उसके नाम पर ही हविष्मान उसका नाम रख दिया। इनका संबंध अंगिरस गोत्र से है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि जो ऋषि जैसा वो करते थे, कहीं उनके 5 प्रकार के सामगानों की 5 कोटियाँ बताई गई हैं, उनके आधार पर ही उनका नामकरण हो जाता था। अधिकतर विद्वानों का मत है कि आर्षे ब्राह्मण और देवता अध्याय ब्राह्मण एक ही ग्रंथ के 2 भाग हैं। अर्थात आर्षे ब्राह्मण और देवता अध्याय ब्राह्मण एक ही ग्रंथ के 2 भाग हैं। एक में सामगान के ऋषियों का वर्णन है और दूसरों में देवों का। अर्थात नाम से ही पता चलता है, आर्षे जो होते हैं वो आर्षे ऋषि होते हैं, और जो देवता है तो देवता, तो एक में ऋषियों का वर्णन और दूसरे में देवों का वर्णन। आर्षे ब्राह्मण में ग्रामगे गानों का उल्लेख सामवेद संहिता के क्रम से है। अर्थात
जो आर्षे ब्राह्मण में जो ग्राम के गानों का उल्लेख है वो सामवेद संगीता के क्रम से ही मिलता है। तो ये भी याद रखेंगे। फिर उसके बाद देवताध्याय के विषय में बता रहे हैं। तो देवताध्याय में क्या है? देवताध्याय ब्राह्मण का परिचय। आकार की दृष्टि से यह बहुत छोटा ब्राह्मण है। यह सूत्र शैली में लिखा गया है। तो इसे याद रखें कि यह किस शैली में है? ये सूत्र शैली में है। इसमें 4 खंड हैं और कुछ संस्करणों में केवल 3 खंड हैं। इसमें सामगानों के देवताओं का विशेष रूप से वर्णन है। खंडों के ये इसमें ऐसा नहीं पूछता है कि सामगान के देवताओं का विशेष रूप से वर्णन किस में है। जो कॉमन होती हैं वो मतलब वो चीज़ें नहीं पूछेगा। अर्थात मुख्य बिंदु पर ही ध्यान रखें। पढ़ें सभी, लेकिन मुख्य बिंदु को अंडरलाइन करके रखें। खंडों के अनुसार वर्ण विषय इस प्रकार है। खंड अर्थात इसमें 3 खंड हैं। तो प्रथम खंड में इसमें विभिन्न सामों के संबंध में देवताओं का वर्णन है। सामगान के देवताओं के रूप में सर्वप्रथम देवताओं का वर्णन है। अग्नि, इंद्र, प्रजापति, सोम, वरुण, त्वष्टः, अंगिरस, पूषः, सरस्वती, इंद्राग्नि आदि देवताओं का इसमें वर्णन है। किसमें? सामगान के देवताओं के रूप में सर्वप्रथम इन देवताओं का वर्णन है। किसमें? देवताध्याय में। तो अर्थात नाम से ही परिचय है कि जो देवताध्याय है तो उसमें सामगान के देवताओं के रूप में इनका वर्णन है। तो इसमें रटने वाला कोई विषय नहीं है। इस खंड में छंद के देवता और उनके वर्गों का विशेष वर्णन मिलता है। अर्थात पहले में तो जो सर्वप्रथम देवताओं का वर्णन मिल गया, दूसरे में छंदों के देवताओं का उनके वर्गों का विशेष वर्णन मिल गया। तीसरे खंड में क्या है? इस खंड में सामवेदीय छंदों के नाम की निरुक्तियां दी गई हैं। अर्थात पहले में देवता, दूसरे में छंदों के देवता और तीसरे में सामवेदीय छंदों के नामों की निरुक्तियां दे दी। इन निरुक्तियों में अनेक निरुक्तियों को यास्क ने अपने निरुक्त में ग्रहण किया है। जैसे गायत्री है, गायत्री की उत्पत्ति गायत्री गायते स्तुति कर्मणः। तो ये निरुक्त के 7वें अध्याय में दिया गया है। तो ये गायत्री की उत्पत्ति निरुक्त में हमें पढ़ने को मिलती है। फिर क्या है? अर्थात गायत्री की उत्पत्ति बताई है। तो इसमें अर्थात क्या कह रहा है कि स्तुति अर्थ वाली गई धातु से गायत्री शब्द बना है। इसी प्रकार निरुक्त में अनुष्टुप, उष्णिक, ककुब, जगति, पंक्ति, बृहति, त्रिष्टुप आदि के निर्वचन भी दिए गए हैं। निर्वचन अर्थात निरुक्तियां बताई गई हैं। खंड 4 में इसमें गायत्री शाम की आधार रूप गायत्री के विभिन्न अंगों की देवरूपता का वर्णन है। भाषा शास्त्र की दृष्टि से इसका निर्वचन वाला खंड अति महत्व का है। इसमें निर्वचन बहुत प्रमाणिक ढंग से दिए गए हैं। फिर उसके बाद उपनिषद ब्राह्मण का परिचय बता रहे हैं। तो उपनिषद ब्राह्मण में क्या है? इसका दूसरा नाम छांदोग्य ब्राह्मण भी है। अर्थात उपनिषद ब्राह्मण को ही छांदोग्य ब्राह्मण कहते हैं। इसमें 10 प्रपाठक हैं। यह ब्राह्मण 2 ग्रंथों का सम्मिलित रूप है। जो उपनिषद ब्राह्मण है वो क्या है? यह 2 ग्रंथों का सम्मिलित रूप है। और इसमें कितने प्रपाठक हैं? 10 प्रपाठक हैं। मंत्र ब्राह्मण, यह प्रथम 2 प्रपाठकों को मंत्र ब्राह्मण या मंत्र पर्व कहा गया है। प्रत्येक प्रपाठक के 8-8 खंड हैं। इसमें गृह संस्कारों में विनियुक्त मंत्रों का संकलन है। जो उपनिषद और या छांदोग्य ब्राह्मण है उसमें क्या है? गृह संस्कारों में विनियुक्त मंत्रों का संकलन है। इसमें मंत्रों का ही गोबिल और खादिर गृह सूत्रों में विभिन्न गृह संस्कारों में विनियोग है। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 268 है। तो इसमें 10 प्रपाठक थे। तो 10 प्रपाठक और 268 इसमें मंत्रों की संख्या है। प्रत्येक प्रपाठक को 8-8 खंड में बांटा है। तो ये थोड़ा सा इसे याद रखें। फिर प्रथम प्रपाठक में गर्भाधान, सीमंतोन्नयन, चूड़ाकर्म, उपनयन, विवाह और समावर्तन के मंत्र दिए गए हैं। अर्थात प्रथम ये क्या है? ये संस्कार हैं। तो प्रथम प्रपाठक में संस्कार याद रखें कि प्रथम प्रपाठक में संस्कार है। फिर क्या है? द्वितीय प्रपाठक में
द्वितीय प्रपाठक में भूत बलि आग्राहिणी, द्वितीय प्रपाठक में भूत बलि आग्राह्यणी करम, पितृपिंडदान, देव बलि होम, दर्श पूर्णमास, आदित्योपस्थान, नवगृह प्रवेश और प्रसाद प्राप्ति के मंत्र हैं। इसमें अन्य संगीताओं और ब्राह्मणों से भी मंत्र लिए गए हैं। जैसे लाजा होम का मंत्र है तो ये इयम ब्रूते अग्नहु लाजा नावबंति दीर्घायुरस्तु मे पतिः सचम वर्षाणि जीवतु। ये क्या है? लाजा होम का मंत्र है। तो छांदोग्य ब्राह्मण पर 2 व्याख्याएं मिलती हैं, गुण विष्णुकृत छांदोग्य मंत्र भाष्य और सायनकृत वेदार्थ प्रकाश। गुण विष्णु ने ऋषि, देवता, छंद और विनियोग का विस्तृत वर्णन किया है। जो गुण विष्णु है वो क्या है? गुण विष्णु सामवेद के ही वो हुए हैं, रचयिता हुए हैं। सामवेद के जो उनमें कब उसमें आते हैं, आचार्यों में आते हैं, सामवेद के आचार्य हुए हैं। अर्थ के महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने स्थाणुर अयम बार हार है किलाभूत निरुक्त के प्रथम अध्याय से लिया गया, उसको उद्धृत किया गया। जो अर्थ नहीं जानता वह मूर्ख है, जो अर्थ जानता है उसी को सफलता प्राप्त होती है। सायन ने अपने भाष्य में गुण विष्णु का क्या किया है? अनुकरण किया है। फिर उसके बाद छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण। छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण में क्या है? छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण, ये छांदोग्य ब्राह्मण के शेष 8 प्रपाठक छांदोग्य उपनिषद कहे गए हैं। यह कौतुम शाखा से संबंधित अर्थात जितने भी सामवेद के जितने भी ब्राह्मण है सभी कौतुम शाखा से ही संबंधित है। शंकराचार्य ने इसे तांडी नाम उपनिषद अर्थात तांड्य ब्राह्मण से संबंध उपनिषद कहा गया है। किसे? छांदोग्य उपनिषद को। किसने कहा है? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने। इसमें तत्व ज्ञान और उससे संबंध कर्म और उपासनाओं का सुंदर वर्णन है। इस श्री शंकराचार्य ने इसका भाष्य किया है। इसका महत्व बढ़ गया है, अतः इसका महत्व बढ़ गया। प्रथम अध्याय में ओंकार का महत्व और उसकी उपासना का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में विविध सामों की उपासना का वर्णन है। तृतीय अध्याय में सूर्य उपासना, गायत्री का महत्व, ब्रह्म, यज्ञ, प्राण और मन के विवेचन के बारे में बताया है। फिर इसमें अनेक आख्यानों का वर्णन है। कौन कौन से आख्यान है और ये आख्यान पूछ लेता है बहुत बार, तो इन्हें अच्छे से याद रखें। दालभ्य प्रवाहन का संवाद, सत्यकाम का आख्यान, अश्वपति का आख्यान, राजा जानश्रुति और रैक का उपाख्यान, उपस्थि का उपाख्यान, उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद और सनंत कुमार और नारद का संवाद आदि। ये जो सभी वो है उपाख्यान है तो वो क्या है? छांदोग्य उपनिषद ब्राह्मण में मिलते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखें। फिर उसके बाद संगीतोपनिषद ब्राह्मण। संगीतोपनिषद ब्राह्मण का परिचय। संगीतोपनिषद ब्राह्मण के परिचय में क्या दिया है कि संगीतोपनिषद ब्राह्मण का संगीतोपनिषद का अर्थ है कि संगीता के उपनिषद अर्थात रहस्य को बताने वाला ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ संगीता शब्द का अर्थ साम, वेद, संगीता आदि नहीं है, अपितु संगीता शब्द का अर्थ साम के गान की संगीता अर्थात सातत्य, सातत्य अर्थात निरंतरता। संगीतोपनिषद ब्राह्मण शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात संगीतोपनिषद ब्राह्मण शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय ज्ञान में सप्त स्वरों का मंद्र, मध्य और तार स्वरों से समन्वय अति आवश्यक है। सायन के अनुसार यह समन्वय ही क्या है? संगीता है। अर्थात जो समन्वय है, जो मिलान है, वो ही क्या है? वो संगीता है। इसके रहस्य का प्रतिपादन करना इस ब्राह्मण का उद्देश्य है। सायन का कथन क्या है कि सामनाम सप्त स्वराः भवन्ति, मंद्र मध्य तारानि वाचः स्थानानि भवन्ति, एतेषां यह सन्निकर्ष सा संगीता। अर्थात यही का है जो मंद्र और तार स्वर है उन स्थानों से ही
जो मतलब समन्वय होता है वही क्या है, संगीता है। एतेषाम, ये जो इनका जो सन्निकर्ष है वही क्या कही गई है, संगीता कही गई है। संगीतोपनिषद ब्राह्मण का प्रमुख विषय क्या है? इस ब्राह्मण में 5 खंड है जो सूत्रों में विभक्त है। इनका संक्षिप्त विवरण है। ये खंड 1 में क्या है, 3 प्रकार की गान संगीताओं का विस्तृत वर्णन है। ये 3 गान संगीताएं हैं। देवहु संगीता, वाक्शहबहु, अमित्रहु। देवहु संगीता का उच्चारण मंत्र स्वर से होता है। इसके गान से देवता शीघ्र पधारते हैं और जो देवहु के उद्गाता को धन धान्य श्री की प्राप्ति होती है, यह कल्याणकारी है। अन्य 2 संगीताएं अमंगलकारक है। अर्थात जो हमने तीन पढ़ी हैं, 3 देवहु संगीता, वाकशबहु और अमित्र। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि जो 2 संगीताएं, जो प्रथम संगीता है देवहु, उससे ही उद्गाता को धन धान्य की प्राप्ति होती है। जो बाकी जो 2 संगीताएं हैं वो क्या है, अमंगलकारक हैं। वाक्शबहु में अस्पष्ट उच्चारण के कारण उद्गाता को हानि होती है। इसी प्रकार अमित्रहु अशास्त्रीय ज्ञान के कारण हानिकारक है। अर्थात वाक से स्पष्ट है जो वाणी के उच्चारण के कारण हानि, और अमित्र ये क्या है, अशास्त्रीय ज्ञान के कारण हानिकारक है। संगीता का एक अन्य प्रकार से विभाजन किया गया है, शुद्धः, दुष्पृष्टः, निर्भुजः। तो ये शुद्धः, दुष्पृष्टः, निर्भुजः कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। किसका विभाजन है? संगीता का। शुद्ध और मधुर स्वर से उच्चारित सामगान शुभ है। अर्थात शुद्ध और मधुर स्वर से उच्चारण करना जो सामगान वो क्या है, शुभ है। अशुद्ध और असंगत सामगान सदा कष्टकारी होता है। खंड 2 और 3 में सामगान का शास्त्रीय वर्णन प्राप्त होता है। फिर सामगान की विधि, स्तोम, अनुलोम, स्वर, विविध स्वरों का विशद विवेचन है। ये अध्याय शास्त्रीय गान के ज्ञान के लिए अत्यंत उपयोगी है। खंड 4 और 5, इसमें पूर्वोक्त विषय का ही विस्तृत वर्णन किया गया है। इस ब्राह्मण की 2 टीकाएं हैं, अर्थात द्विराज भट्टकृत भाष्य है, सायन भाष्य, वेदार्थ प्रकाश। सायन भाष्य कौन सा है? वेदार्थ प्रकाश है। इस ब्राह्मण पर सायन की अपेक्षा द्विराज भट्ट का भाष्य अधिक विस्तृत और प्रमाणिक है। अर्थात जो ये सायन भाष्य है, सायन भाष्य से भी अधिक विस्तृत द्विराज भट्टकृत भाष्य बताया गया है। द्विराज सायन से पूर्ववर्ती आचार्य हैं, अर्थात जो द्विराज आचार्य हैं वो सायन से पूर्ववर्ती आचार्य हैं, ये भी याद रखेंगे। फिर वंश ब्राह्मण का, अर्थात 8वां ब्राह्मण वंश ब्राह्मण का परिचय। यह ब्राह्मण बहुत छोटा है। सामगान के प्रवर्तक ऋषियों की वंश परंपरा के ज्ञान के लिए ब्राह्मण उपयोगी है। इसमें 3 खंड हैं। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा से सामवेद की परंपरा का प्रारंभ माना गया है। स्वयंभू ब्रह्मा से कश्यप तक, कश्यप से सर्वदत्त गार्ग्य तक की वंश परंपरा का इस प्रकार दी है। अर्थात इसमें क्या है, इसमें वंश ब्राह्मण में तो सबसे पहले तो ये बहुत छोटा ब्राह्मण है। फिर इसमें ऋषियों की वंश यानी कि ऋषियों का वंश की परंपरा दिखाई गई है। और यह ब्राह्मण बहुत उपयोगी है। इसमें 3 खंड है। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा से सामवेद की परंपरा का वर्णन दिखाया गया। अर्थात स्वयंभू ब्रह्मा से, जो स्वयंभू से क्या हुए, कश्यप से फिर शर्वदत्त से गार्ग्य और सर्वदत्त से गार्ग्य तक की परंपरा दिखाई गई है। अर्थात चार परंपरा दिखाई गई है। तो स्वयंभू ब्रह्मा से प्रजापति ने, मृत्यु से वायु ने, वायु से इंद्र से अग्नि ने, और अग्नि ने कश्यप से सामवेद प्राप्त किया। अर्थात स्वयंभू ब्रह्मा से क्या है, अर्थात जो ब्रह्मा से, ये देखिए ब्रह्म ऐसे इनको लिखने से क्या है, आपको थोड़ा सीरीज याद रहेगी। ब्रह्मा से जैसे प्रजापति से फिर क्या है, मृत्यु से फिर वायु से फिर
इंद्र, इंद्र से फिर अग्नि, और अग्नि से क्या है कश्यप, और कश्यप ने सामवेद प्राप्त किया। अर्थात ये क्रम रहा है कि सामवेद प्राप्त करने का। तो इसको ऐसे याद रखें, इसको ऐसे मरी कुछ भी ट्रिक बना के इसको याद रखें। फिर तदंतर यह परंपरा कश्यप ऋषि से सर्वदत्त गार्ग्य तक आई। तो फिर क्या कह रहे हैं, फिर जैमिनीय ब्राह्मण का परिचय, अर्थात नौवां ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण। सामवेद की जैमिनीय शाखा के 3 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय आर्षीय ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। तो जैमिनीय शाखा के से 3 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं, जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय आर्षीय ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। सामवेद की कोथुम और राणानीय शाखा के साथ ही जैमिनीय शाखा भी प्रचलित रही। जैमिनीय शाखा वाले ब्राह्मणों में प्राचीन वैदिक रूप मिलते हैं। इसकी वर्णन शैली प्राचीन है, आख्यानों में भी पुरातनता मिलती है। और जैमिनीय ब्राह्मण में कितने कांड हैं? जैमिनीय ब्राह्मण में 3 कांड हैं। जैमिनीय ब्राह्मण में 3 कांड हैं। ये खंडों में विभक्त हैं। प्रथम में 364, द्वितीय में 442 और तृतीय में 386, अर्थात 1192 कुल खंडों की संख्या। तो याद रखेंगे जैमिनीय ब्राह्मण में सबसे पहले तो 3 कांड है, याद रखेंगे। फिर ये खंडों में विभक्त है, तो प्रथम में 364, 442, 386। तो इनको अगर अलग अलग भी नहीं याद रखेंगे तो टोटल तो कम से कम याद रखें कि 1192 कांड कुल खंडों की संख्या है। मंगलाचरण के श्लोकों में महर्षि जैमिनी की स्तुति की गई है। उन्हें व्यास का शिष्य और तलवकार का गुरु बताया गया है। व्यास शिष्याय मुनये तस्मै जैमिनीये नमः, तम जैमिनीम तलवकार गुरुम नमामि। इस प्रकार ये प्रमाण भी दिया है। जैमिनीय ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय 3 कांडों में विभक्त है। अब कांड 1 इनका थोड़ा विस्तृत वर्णन दे रहे हैं कि कांड 1 में क्या है। कांड इसमें अग्निहोत्र के 2 भेदों नित्य और काम्य का वर्णन है। काम्य अग्निहोत्र अधिक प्रचलित था। खंड 66 से 364 तक अग्निहोत्र का विस्तृत वर्णन है। राजा वर्ष में 1 बार अग्निष्टोम याग करता था। राजकुमार 12 याग और अन्य लोग छंदस्य अग्निहोत्र याग करते थे। खंड 2 में क्या है, इसमें एक दिन वाला और 12 तक चलने वाला तक के यागों का वर्णन है। इसमें द्विरात्र, सप्तरात्र, नवरात्र और 10 रात्र आदि हैं। इसमें 12 दिन से अधिक चलने वाले यागों का भी वर्णन है, अर्थात 12 याग से भी ज्यादा का वर्णन इसमें पाया जाता है। वर्ष भर चलने वाले जो गवामयन का पूर्ण विवरण इस खंड में दिया गया है। शर्मा और पणि की कथा, भौगोलिक महत्व के अनेक स्थान इस खंड में प्राप्त होते हैं। खंड 3 में क्या है, इसमें 12 दिन तक चलने वाला अर्थात 12 यागों का विस्तृत वर्णन, अनेक सामों का भौतिक लाभ के लिए उपयोग बताया गया है। इसमें अनेक भौगोलिक तथ्य वर्णित हैं। अथर्वण के पुत्र दधीचि की कथा विस्तार से दी गई है। अर्थात हम जैमिनीय ब्राह्मण के विषय में पढ़ रहे हैं, तो जैमिनीय ब्राह्मण में अथर्वण के पुत्र दधीचि की कथा वस्तु को भी विस्तार से दिया गया है। फिर जैमिनीय ब्राह्मण की कुछ विशेष बातें बता रहे हैं। अनुष्टुप छंद को गायत्री छंद की माता कहा गया है। भूर्भुवः स्वः, इन 3 महावृत्तियों को सारे पापों का प्रायश्चित कहा गया है। ये सारे पापों को दूर करने में समर्थ है। गायत्री का महत्व बताते हुए यह 3 सवनों प्रातः, मध्याह्न और सायं की आत्मा का है। यह तीनों सवनों का यथा स्थान देवों तक पहुंचाती है। ये 3 समयों को पूरे यथास्थान देवताओं तक पहुंचाती है। मुख्य रूप से 33 देव हैं। इनका ही विस्तार 303 और 3000 देवता है। जो 33 देव है ना, उन्हीं का विस्तार हुआ है। उन्हीं के विस्तार से 303, फिर 3003 देवता हुए। सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। फिर जैमिनीय आर्षय ब्राह्मण कोथुम शाखा के आर्षय ब्राह्मण के तुल्य। इसमें भी स्वाध्याय यज्ञ की दृष्टि से ऋषि, देवता और छंद के ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है।
सामवेद के ऋषियों ने से संबंध विवरण इसमें दिया गया है। ग्राम के गानों के ऋषि विवरण में अध्याय और खंडों की व्यवस्था विन्यास प्राय समान ही है, अर्थात आर्षे ब्राह्मण के तुल्य इसमें सब कुछ दिया गया है। फिर क्या है, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण, इसको जैमिनीय तलवकार उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। जैमिनीय ब्राह्मण के मंगलाचरण में जैमिनी को तलवकार ऋषि का गुरु बताया है। इस प्रकार यह जैमिनी ऋषि के शिष्य की रचना है। यह ब्राह्मण 4 अध्यायों में विभक्त है। अध्यायों के उपविभाग, अनुभाग और खंड हैं और प्रारंभ में ओंकार और हिंकार के महत्व का प्रतिपादन किया है। सृष्टि विद्या का संबंध तीनों वेदों से है। ओम से गायत्री की रचना हुई, गायत्री से ही प्रजापति, देवता और ऋषि अमर हुए। गायत्री अमृत है। तद एतद अमृतम गायत्रम एतेन वही प्रजापति अमृतम अगच्छत एतेन देवः एतेन ऋषयः, अर्थात तद एतद अमृत गायत्रम, इस अमृत से गायत्रम, अमृत से ही गायत्री से ही अमृत, और एतेन वही प्रजापति अमृत अगच्छत है, प्रजापति से ही अमृत, और एतेन देवा, ये सब जो देव हैं, ये सब जो ऋषि हैं, ये भी क्या है, गायत्री से ही प्राप्त हुए। फिर क्या है, इस ब्राह्मण में यह वर्णन है कि पवित्र ज्ञान ब्रह्म से कश्यप ऋषि तक किस क्रम से हो गया। इसके अनुसार ब्रह्म से प्रजापति, परमेष्ठी, सविता, अग्नि, इंद्र, कश्यप, तत्पश्चात कश्यप से गुप्त लौत्य तक ज्ञान किस परंपरा से हो गया, इसका विस्तृत विवरण भी यहाँ इसमें दिया गया है। वंश ब्राह्मण ने भी मानवों में सर्वप्रथम कश्यप और ऋषि को यह पवित्र ज्ञान प्राप्त होने का उल्लेख किया है। इसके पश्चात केन उपनिषद है। इस ब्राह्मण में ओम के महत्व पर बहुत अधिक बल दिया है। ओम ही परम ज्ञान और बुद्धि का आदि का कारण है। ओम अक्षर है, अविनाशी और अमृत है। ओम वेदों का मूर्धन्य है। ओम ही विस्तार तीनों वेद हैं। जिस प्रकार कोमल पत्तों में सुई प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार ये जो ओम है वो तीनों वेदों में व्याप्त है। इसी प्रकार तीनों लोकों में ओम व्याप्त है। गायत्री गान करने वालों की रक्षा करती है। और गय और गाय का अर्थ है प्राण, अर्थात गय और गाय का अर्थ क्या है, प्राण बताया है। प्राण की रक्षा करने के कारण इसे गायत्री कहा गया है। ब्रह्म का नाम ही गायत्री है। इसमें वैदिक भाषा, शब्दावली और व्याकरण के प्राचीन रूप उपलब्ध हैं। फिर क्या है, इसमें अनेक देवशास्त्रीय आख्यान वर्णित हैं। इसमें प्राचीन मान्यताओं और रीतियों का वर्णन है, जैसे मृत व्यक्तियों का पुनः प्रकट होना, प्रेतात्माओं के द्वारा मार्ग निर्देशन, अति मानवीय शक्तियों की प्राप्ति के लिए शमशान साधना आदि। फिर उसके बाद हम सामवेद ब्राह्मण को पढ़ चुके हैं। अब हम अथर्ववेद ब्राह्मण के विषय में पढ़ते हैं। अथर्ववेदीय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेदीय ब्राह्मण का एक ही ब्राह्मण हमें मिलता है, जिसका नाम क्या है, गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। पहले इसे शौनकीय शाखा से संबंध समझा जाता था, क्योंकि इसमें उस शाखा से कुछ मंत्रों के प्रतीक हैं। पेपलाद शाखा के अथर्ववेद का प्रथम मंत्र शन्नो देवीर अभिष्ट है। गोपद ब्राह्मण में उल्लेख है कि अथर्ववेद का पाठ है जो शन्नो देवीर अभिष्ट है, इस मंत्र से ही प्रारंभ होता है। फिर वेकंठ माधव की ऋग्वेद अनुक्रमणी पेपलादम अथर्वाण कहकर गोपद ब्राह्मण को पेपलाद शाखा से संबंधित बताया है। गोपद ब्राह्मण का नामकरण गोपद ब्राह्मण के रचयिता गोपद ऋषि हैं, क्योंकि अथर्ववेद के ऋषियों की नामावली में गोपद ऋषि का नाम आया है। तो किसमें आया, अथर्ववेद के जो ऋषियों की नामावली है उसमें। गोपद ब्राह्मण के 2 भाग हैं, पूर्व गोपद और उत्तर गोपद। पूर्व गोपद में 5 प्रपाठक हैं। प्रपाठक की कोई हम अध्याय कहते हैं, और उत्तर गोपद में 6 अध्याय हैं या प्रपाठक हैं। तो पूर्व में कितने हैं, 5 प्रपाठक हैं, और उत्तर में कितने हैं, 6 हैं। तो पूर्व में याद रखेंगे कितने, 5,
और उत्तर में याद रखेंगे 6। फिर उसके बाद प्रत्येक प्रपाठकों में कई कंडिकाएं हैं, कुल 258 कंडिकाएं हैं। गोपत ब्राह्मण में कुल कंडिकाएं कितनी है? 258। गोपत गुप धातु से बनाया अथर्व अंगिरसों को गोपतारह कहा गया, अर्थात गोपतारह अर्थात रक्षक कहा गया है। इसमें पूर्व और उत्तर भाग मिलाकर 11 हो गए। कैसे? पूर्व 5 और उत्तर 6, तो कितने हो गए? 11 हो गए। गायों का पथ अर्थात गोपथ अंगिरस जानते हैं, अर्थात गोपथ नाम पड़ा। इसमें प्रथम मत ही ग्राह्य है, शेष अनुमान प्रधान है। गोपथ ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय है, गोपथ ब्राह्मण का पूर्व भाग है। जो गोपथ ब्राह्मण का पूर्व भाग है वही गोपथ ब्राह्मण का प्रतिपाद्य विषय है। तो प्रपाठक 1 में क्या है? प्रपाठक 1 में सृष्टि उत्पत्ति, प्रणव उपनिषद और गायत्री उपनिषद के विषय में है। फिर प्रपाठक 2 में क्या है? प्रपाठक 2 ब्रह्मचारी के कर्तव्य, होता आदि की भूमिका, यज्ञ तत्वों की मीमांसा। प्रपाठक 3 में यज्ञ विवेचन, ब्रह्मा का महत्व, दर्श पौर्णमास, अग्निहोत्र और अग्निष्टोम की रहस्यात्मक व्याख्या। प्रपाठक 4 में गवामयन आदि सत्र यागों की मीमांसा है, आध्यात्मिक विवरण है। प्रपाठक 5 में संवत्सर सत्र, अश्वमेध, अग्निष्टोम आदि का विवरण है, अंगिरस की उत्पत्ति और ऋत्विजों के कर्तव्यों का विवेचन भी इसमें मिलता है। फिर गोपथ ब्राह्मण के उत्तर भाग में क्या है? प्रपाठक 1 में ब्रह्मा का आसन, 10 पूर्णमास का याग, काम्य इष्टियाँ, चातुर्मास्य आदि। प्रपाठक 2 में काम्य इष्टियाँ, सोमयाग, प्रायश्चित, 10 पूर्णमास। प्रपाठक 3 में वषटकार, अनुवषटकार, ऋतुर्ग्रह आदि एकाह यज्ञ। प्रपाठक 4 में एकाह यज्ञ, तृतीय सवन, षोडशी याग। प्रपाठक 5 में अतिरात्र, वाजपेय और आप्तोर्याम अहीन यज्ञ। प्रपाठक 6 में अहीन यज्ञ, उक्त और शिल्प, षडहाह यज्ञ, कुंताप सूक्त। तो कुंताप सूक्त अथर्ववेद का सूक्त है, इसे याद रखें।